देखो, मैकेनिक्स में एक चैप्टर है मोशन इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एक टर्म है। हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल किसी रेजिस्टिंग मीडियम में फ्रीली छोड़ा जाता है गिरने के लिए, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। उसमें कंडीशन दी जाएगी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, या वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल फ्रीली छोड़ा जा रहा है गिरने के लिए अंडर ग्रेविटी, तो हम उसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है, पार्टिकल पे जो काम करने वाला जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिंग जो फोर्स है, वह उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस बात को बेस मान करके हम ये प्रूफ करेंगे। पहले तो ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि दिखाइए कि आफ्टर टाइम टी यदि पार्टिकल की पोजीशन पी पे है जहां पे उसकी वेलोसिटी भी है, तो उस भी की वैल्यू प्रूफ करने के लिए देता है कि भी की वैल्यू ये दिखाइए, ये इतना है। या पूछेगा कि भी की वैल्यू इतनी है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। या ये देगा कि उस टी टाइम में अगर पार्टिकल यक्स डिस्टेंस फॉलो कर लिया है, यक्स डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो उस यक्स की वैल्यू प्रूफ करने के लिए देगा कि ये है। इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, जो यहां से फ्रीली छोड़ा जा रहा है जमीन पे गिरने के लिए। तो अगर यहां से फ्रीली छोड़ा जा रहा है जमीन पे गिरने के लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन पी पे है जहां ओपी की डिस्टेंस x है, और पी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्पेशली हम मान ले रहे हैं v है। अब ये ध्यान देना होगा कि चूंकि पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल का जो वेट होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि पार्टिकल पे काम करने वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ, जो mg है, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। और चूंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो वेलोसिटी चूंकि डाउनवर्ड है, तो ये रेजिस्टिंग जो फोर्स होगा वो m के भी स्क्वायर होगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस तरीके से पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो mg माइनस m के भी स्क्वायर होगा, और वही इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको मैं प्रूफ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है कि टी टाइम के बाद जो उसकी पार्टिकल का जो वेलोसिटी v है, वो v स्क्वायर इज इक्वल टू है कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e के पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। इसमें कैपिटल V जो है टर्मिनल वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी का सेंस ये होता है कि जब पार्टिकल कहीं से फ्रीली छोड़ा जाता है नीचे गिरने के लिए, तो वह उस कंडीशन की वेलोसिटी होती है जहां पे पार्टिकल पे काम करने वाला जो एक्सीलरेशन है, पार्टिकल में जो एक्सीलरेशन की जो बात आप करते हैं, तो एक्सीलरेशन जब जीरो हो जाता है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। क्योंकि ये एक्चुअली, इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो विस्कोसिटी का टर्म होता है कि पार्टिकल जब फ्रीली छोड़ा जा रहा है गिरने के लिए, तो शुरू में तो उसके ऊपर मात्र दो फोर्स काम करता है, एक mg डाउनवर्ड, एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करता है। लेकिन जब विस्कोसिटी उसमें हावी होती है, जब विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है, तो पार्टिकल के ऊपर एक विस्कोस फोर्स काम करने लगता है, जो कि एक्सीलरेशन को मेंटेन करता है। यानी वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ वो विस्कोस फोर्स बढ़ता जाता है, जिससे उसका एक्सीलरेशन कम होता जाता है, और अंततः एक्सीलरेशन जो है जीरो हो जाता है। तो उस केस में जब एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तब पार्टिकल जो वेलोसिटी लेता है, पाता है, उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल V है वो टर्मिनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। स्मॉल v का सेंस ये हो गया कि आफ्टर टाइम t जब वो पार्टिकल P पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी है, या x डिस्टेंस गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी भी है। अब देखो, इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। The force due to gravity acting vertically downwards on the particles
एक्चुअली वो होगा mg, एंड द रेजिस्टिंग फोर्स जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है m के v स्क्वायर, ये एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी m d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस m के v स्क्वायर। mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, m के v स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो mg माइनस m के v स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे डायग्राम पर दिखाया, हाँ, जो फिगर में क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल पे mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, m के v स्क्वायर ऊपर काम कर रहा है, और इनका रिजल्टेंट जो होगा mg माइनस m के v स्क्वायर होगा। तो mg माइनस m के v स्क्वायर, ये mg माइनस m के v स्क्वायर को हम m d2x dt स्क्वायर जो रिजल्टेंट फोर्स है हमने ऐसे दिखा दिया। इसमें से m को कॉमन करके आप इसको लिख सकते हैं d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस के v स्क्वायर। इसमें से g को भी कॉमन कर सकते हैं, दाहिने से g को कॉमन कर सकते हैं, और कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू g 1 माइनस के अपॉन g इंटू v स्क्वायर। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि वह इक्वेशन 1 है। नीचे वाली चीज देखिए, यहां से जब हम g कॉमन करेंगे तो हम लिखेंगे इसको d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू, g को कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस k अपॉन g इंटू v स्क्वायर मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू, अंदर ही रहेगा, कोष्ठक अंदर ही रहेगा। कौन? वो v स्क्वायर ऊपर लिखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये गलत हो गया, ये k अपॉन जी इंटू v स्क्वायर होगा। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू g 1 माइनस के अपॉन जी इंटू v स्क्वायर। ये इक्वेशन हम फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 तो मिला ही है, f डबल डॉट बराबर होता है g 1 माइनस के अपॉन जी इंटू स्मॉल v स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन जैसे अभी हमने बताया है, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम लिया था कि जिस केस में जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में जो वेलोसिटी आप पाते हो उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमने मान लिया कि v टर्मिनल वेलोसिटी है, तो उस केस में हम v की वैल्यू निकालने के लिए जब f डबल डॉट यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये स्मॉल v जो है वो कैपिटल v हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि उस केस में जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं और इसको कैपिटल v से डिनोट करते हैं। साइड में भी लिख सकते हैं स्मॉल v बराबर कैपिटल v। हाँ, लेकिन उस केस में स्मॉल v बराबर कैपिटल v उस केस में होगा जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जब 0 होगी तो आपको जो वेग मिलेगा यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह देंगे। तो हमने वो कंडीशन इसमें अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे x डबल डॉट की वैल्यू 0 हो गई और 0 इज इक्वल टू हो गया g 1 माइनस के अपॉन जी इंटू कैपिटल v स्क्वायर हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, g को इधर ट्रांसफर कर दिया तो वो 0 हो गया, अर्थात हमें मिला 1 माइनस के अपॉन जी इंटू कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू मैंने लिखा k अपॉन जी इंटू कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये g उधर चला गया, k नीचे हो गया, g अपॉन k हो गया, यानी 1 बाई v स्क्वायर को हम k अपॉन जी लिख सकते हैं। यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें आपने k अपॉन जी लिखा है, k भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, अब इनके जगह पे एक हम कांस्टेंट और यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा। अब उस k अपॉन जी के जगह पे हम 1 अपॉन v स्क्वायर लिखेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूस एज x डबल डॉट इज इक्वल टू g 1 माइनस, अब k अपॉन जी की जगह पे 1 अपॉन कैपिटल v स्क्वायर लिखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर होगा, जिसको हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x डबल डॉट चूंकि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम दो वे में लिखते हैं, एक्सीलरेशन को हम dv dt भी लिखते हैं और एक्सीलरेशन को हम v dv dx भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। ये एक्सीलरेशन होता है जिसको हमने लिखा यहाँ पे dv dt लिखा एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ऐसे है जिसको हमने x डबल डॉट ऐसे कर देते हैं। इस एक्सीलरेशन को हम x डबल डॉट कह रहे हैं और इसको हमने लिखा dv dt से, एक तो यही टर्म हो गया। फिर हम एक तो यही हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, तो यानी v को हम टाइम के विथ रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक दूसरी चीज इसमें हम अगर चाहें तो dx इंक्लूड कर सकते हैं, तो अगर हम dx इंक्लूड करेंगे तो dx और dt एक साथ ले लेते हैं, dx dt एक साथ हो गया और dv dx एक साथ अलग हो गया, तो ये dx जो dt है वो स्पेशली v बन गया, तो v dv dx भी लिखा जा सकता है
इस एक्सीलरेशन को एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम ये यूज कर रहे हैं x डबल डॉट को, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं v dv dx से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x डबल डॉट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, x डबल डॉट को की जगह पे लिख दिया v dv dx। दिस इज इक्वल टू मिला 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर इंटू जी। तो 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर इंटू जी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये कैपिटल v स्क्वायर का एक में गुणा हो गया, कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की बात मैं सोच रहा हूँ, यानी जिसे हमें v के लिए फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे dv है, तो dv की इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तब जब तक करेंगे नहीं तब तक v आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, v dv को यहीं रख दिया और ये कैपिटल v स्क्वायर मैंने स्मॉल v स्क्वायर को बाएं उठा लाया, यानी v को एक तरफ कर लिया, x को एक तरफ कर लिया। तो मुझे मिला v dv अपन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू g अपन कैपिटल v स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रल करना चाहा, तो इसका इंटीग्रल करना चाहा तो नीचे वाले का क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर का डिफरेंशियल -2 भी है। तो मैंने चूंकि v तो है इसलिए -2 का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो अपनी सुविधा के अनुसार इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई कर लिया। और अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन मैंने कर लिया। अब जब इसका इंटीग्रेशन किया तो लिखा है ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका बाएं पक्ष का इंटीग्रेशन हो गया log कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू -2g अपन v स्क्वायर इज कांस्टेंट, dx का ऑलरेडी x हो गया, और एक कांस्टेंट आप जोड़ते हैं c1 लिखते हैं आप, फिर c1 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें चूंकि c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन या अप्लाइंग इनिशियली केस। तो मैंने ऐसे लिख लिया, एट इनिशियली, शुरू में जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, जैसे डायग्राम में दिया गया। हाँ, x का वैल्यू चेंज करना था, v की वैल्यू बढ़ानी। तो x की वैल्यू जैसे 0 होगी, v की वैल्यू 0 होगी, तो x बराबर 0 और v बराबर 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो उस केस में x बराबर जब 0 आप करोगे तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात हमें मिलेगा log कैपिटल v स्क्वायर, log कैपिटल v स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा -2, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c1, यानी log कैपिटल v स्क्वायर की ही वैल्यू c1 हो जाएगी। तो हम अपने ऊपर वाले इस यानी फार्मूले में हम c1 की जगह पे हम क्या करेंगे, log कैपिटल v स्क्वायर पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ये log कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू -2gx अपन कैपिटल v स्क्वायर और प्लस c1 की जगह मैंने लिख दिया log v स्क्वायर। अब इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log v स्क्वायर इज इक्वल टू -2gx अपन v स्क्वायर हो गया। अब इसमें log m माइनस log n का फार्मूला लगा दिया, जिसको log m बाई n से लिखते हैं। तो log कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2gx अपन v स्क्वायर। अब इस log को हटाना चाहते हैं, तो कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर, जब ये log हटेगा तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म में हो जाएगा, e की पावर -2gx अपन v स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, v स्क्वायर अपन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और -v स्क्वायर अपन v स्क्वायर ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू e की पावर -2gx अपन v स्क्वायर लिखा। अब इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया इधर, ये इधर कर दिया, अर्थात मुझे मिला स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -2gx अपन v स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए, यही हमने जो क्वेश्चन लिखा था ऊपर उसमें पहला प्रूफ था कि v स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल v स्क्वायर 1 माइनस e की पावर -2gx अपन v स्क्वायर हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया आपका। विच गिव्स, यानी ये इक्वेशन आपको दिखाता है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एनी पोजीशन, यानी वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाला है x के टर्म में, x के टर्म में आपने v की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ठीक है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने प्रूफ करने के लिए लिखा था उसमें जो दूसरा नंबर, अब उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो उसमें एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था, 2-3 क्वेश्चन लिखा था कि ऐसे प्रूफ करने के लिए आता है। उसमें क्वेश्चन ये है कि v की वैल्यू हम t के टर्म में पाएंगे। जो पहला हमने पार्ट प्रूफ किया था वो v की वैल्यू x के टर्म में आपने पाया था कि x दूरी चलने के बाद पार्टिकल का वेग भी है, स्मॉल भी है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो हम जो ऊपर हमने
फार्मूला बनाया है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बनाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म में जो मैंने लिखा था d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू g1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर। तो हाँ, वहां पे मैंने आपको बताया था कि d2x dt स्क्वायर को हम दो तरीके से लिखते हैं। d2x dt स्क्वायर को एक v dv dx लिखते हैं, जो मैंने लिख करके एक रिलेशन फॉर्म कर लिया है v और x में। फिर अब हम लिखेंगे d2x dt स्क्वायर को हम लिखेंगे dv dt लिखेंगे। अब यहाँ पे हम पाएंगे रिलेशन जो v और t के टर्म में होगा, एक रिलेशन फॉर्म करेंगे जो v और t के टर्म में होगा। तो मैंने d2x dt स्क्वायर की जगह पे dv dt लिख लिया, और dv dt इज इक्वल टू, इस चीज को मैंने वैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया, कैपिटल V स्क्वायर का एक में गुणा किया तो कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल V स्क्वायर लिख लिया। अब इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इस कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर को बाएं कर लिया और dt को मैंने दाहिने कर दिया। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया dv अपन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपन कैपिटल V स्क्वायर इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट किया, तो जब इंटीग्रेट किया तो इसका फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के विथ रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है दो होता है। एक तो होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, और एक होता है 1/a 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a। तो हमने इनको, इन दोनों को ले करके हमने इसका इंटीग्रेशन दो टर्म में लिखा। एक लिखा है 1/2v log कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इज इक्वल टू दाहिने पक्ष का हो गया g अपॉन v स्क्वायर इज कांस्टेंट, dt का t और प्लस एक कांस्टेंट टर्म c2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी रिजल्ट आएगा 1 अपॉन कैपिटल V 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, दिस इज इक्वल टू दायां पक्ष वही है gt अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस c2। चूंकि ये मुझे प्रूफ करना है तो इसलिए हम इसको दिमाग में रख रहे हैं। अब यहाँ पे c2 जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर वही बात करेंगे, इनिशियली केस अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली केस में चूंकि यहाँ पे टाइम का फैक्टर है, इसलिए हम बोलेंगे कि जब टाइम ही जीरो है, यानी इसका मतलब ये है कि मोशन शुरू ही नहीं हुआ, तो जब टाइम ही जीरो है तो इस पे भी जीरो हो जाएगा, और जब टाइम जीरो इस पे और भी जीरो हम करेंगे इसमें, जब टाइम और भी को हम जब जीरो करेंगे तो c2 की वैल्यू हर हाल में चाहे यहाँ से c2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी। तो जब c2 की वैल्यू जीरो आएगी तो इस टर्म को हम यूज कर लेंगे, हम लिखेंगे gt अपॉन कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, एक होगा 1/2v log कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और दूसरा होगा 1/v 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। चूंकि प्रूफ में मुझे ये टर्म यूज करना है, प्रूफ हमें बता रहा है कि इस चीज को हमें लेना है, तो हमने gt अपॉन कैपिटल V स्क्वायर को एक बटे कैपिटल V 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये मिलेगा gt अपॉन कैपिटल V बराबर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अब 10 हाइपरबोलिक टर्म को हम इधर भेज देते हैं, तो मिलेगा आपको यहाँ बचेगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक gt अपॉन V। अब ये कैपिटल V इधर ट्रांसफर कर लेंगे, अर्थात मिलेगा स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V 10 हाइपरबोलिक gt अपॉन V। यही हमें सेकंड मेरा स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए था, यानी ये स्पेशली एक रिलेशन है जो कि v और t में है, जिसको देखो यहाँ में लिखा गया है विच गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन हमने लिखा था शुरू में, उसका एक तीसरा पॉइंट प्रूफ करना था, ये फार्मूला निकालना था x बराबर v स्क्वायर अपॉन g log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v। इसको प्रूफ करने के लिए हम चूंकि पीछे दो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है, v के लिए दो टर्म हमने यूज कर लिया, दो फार्मूला पा लिया है। एक पाया था v की वैल्यू कैपिटल V 10 हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल V, और एक पाया था v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e के पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या करेंगे, स्मॉल v को हम एलिमिनेट कर देंगे, गायब करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे के बराबर कर देंगे, क्योंकि जब पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर बराबर समथिंग आएगा, तो इस v स्क्वायर और ये v स्क्वायर दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को सेम कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस v स्क्वायर की वैल्यू किया तो यहाँ मिला कैपिटल V स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर टू gt अपॉन कैपिटल V। यहाँ पे लिखा स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कैपिटल V स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल V लिखा। तो और यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू ये मिली, तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो दोनों को इक्वल किया तो v स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर 1 माइनस e के पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर।
मैंने कैपिटल V स्क्वायर को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो यहां मिला 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन कैपिटल V इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस 2gx अपन V स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, ये टर्म इधर ला दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ई के पावर माइनस 2gx अपन V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन कैपिटल V। अब 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो उसके टर्म में हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन कैपिटल V इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2gx अपन V स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है ना, पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए मैंने इसका उल्टा कर लिया, तो ये मिला ई के पावर 2gx अपन कैपिटल V स्क्वायर, उससे हाइपरबोलिक स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो होगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन V हो गया, यानी ई के पावर 2gx अपन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन कैपिटल V। अब मैंने क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी हटाया, तो इधर लाग हो जाएगा, तो 2gx अपन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लाग कास हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपन V, या 2gx अपन कैपिटल V स्क्वायर बराबर ये लाग m के पावर n इज इक्वल टू n लाग m से, ये दो को मैंने पहले लिख दिया, 2 लाग कास हाइपरबोलिक GT अपन भी लिख दिया। अब इसमें 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो मिला gx अपन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू लाग कास हाइपरबोलिक GT अपन कैपिटल V, या इसको लिखा है x इज इक्वल टू ये V स्क्वायर यहाँ चला गया, g नीचे आ गया, तो V स्क्वायर अपन g लाग कास हाइपरबोलिक GT अपन कैपिटल V, जो कि मेरा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। यही एक ऐसा रिलेशन शो कर रहा है जो x और t में है, यानी which gives the position of the particle at any time। इस तरीके से यदि कोई पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, कहीं मोशन कर रहा है, जो कहीं से छोड़ा जा रहा है नीचे गिरने के लिए, तो उसमें मैंने 3 तरीके का क्वेश्चन बनाया था कि एक बार v में और x में एक रिलेशन मैंने दिखाया था, एक बार v और t में मैंने रिलेशन दिखाया, और ये तीसरा रिलेशन जो है x और t में है। ये 3 क्वेश्चन उस पर पुटअप करता है, इसमें से कोई एक पूछ सकता है, तो हमने तीनों आपको एक तरीके से बता दिया। ठीक है।